सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीता जय के। घर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी
सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो भीतरागी श्री रामचंद्र की। सर्वभूत हित मुनिराज के वचनामृत को सुन के दशरथ को बैराग हुआ। दशरथ ने महल में आके सभी लोगों को बुलाया और कहा कि मैं समस्त कर्मों का अभाव करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ, और मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम सर्वगुण संपन्न है और वह राज्य का उत्तराधिकारी है, और मैं उसे राजा बनाकर शीघ्र ही अपने हित में लगना चाहता हूँ। और राम के राज्याभिषेक की घोषणा की जाए। रानियाँ आदि सब बैठी थी। भरत तक भी सूचना पहुँची। भरत भी उत्साहित हुए कि अरे सौभाग्य है, पिता दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी तपोवन जाऊंगा और अपने आत्मा का हित साधूंगा। बहुत समय से विचार चल रहा था कि कब निर्ग्रंथ दीक्षा को अंगीकार करूं और अपने संसार का छेदन करूं, भेदन करूं। अच्छा अवसर है, मैं भी पिता के साथ दीक्षा लेके जाऊं। माता केकई को ऐसे ही पता पड़ा कि भरत दीक्षा लेके जंगल जाना चाहता है पिता के साथ, तो केकई को कुछ नहीं सूझा और विचार आया, पति तो दीक्षित हो ही रहे हैं, पुत्र भी दीक्षित हो गया तो मैं किसके सहारे रहूँगी। देखो, राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न भी थे, लेकिन जहाँ हम राग बस किसी एक में अपनापन कर लेते हैं तो बाकी सब पराये हो जाते हैं।
क्या भरत के जाने से राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता कैकेयी की सेवा नहीं करते? क्या कोख के जाए ही जाए होते हैं कि जो हमारे धर्म संस्कार के पुत्र हैं, धर्म पुत्र हैं, क्या वह सेवा नहीं करेंगे? शायद कोख के जाए सेवा करें ना करें, क्योंकि संस्कार नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन धर्म जो पुत्र हैं वह अवश्य ही आपकी समता समाधि में सहयोगी होते हैं। लेकिन यह अंदर में हमारे जो एक धारणा चलती है कि अपना पुत्र तो अपना ही होता है, इस धारणा को हमें छोड़ देना चाहिए। शरीर से जन्म लेने से कोई अपना नहीं हो जाता, जिसके समान संस्कार हों वो अपना होता है। साधर्मी ही अपने होते हैं, यह मोही अपने नहीं होते। लेकिन कैकेयी ने, यद्यपि वह भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि थी, लेकिन मोह ऊर्ध्व हो गया, ज्ञान क्षीण हुआ उस क्षण, और उसने कहा कि पुत्र को रोकने का एक ही तरीका है कि मैं उसे राज दिलवा दूँ। दशरथ से कहा कि मेरा एक वर आपके पास रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि भरत को राज दिया जाए। दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, वैसे योग्य तो यह था कि राम को मैंने घोषणा की थी राज देने की, लेकिन तुम चाहती हो और मेरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और मैं अपने वचनों की लाज रखता हूँ और भरत को राज देता हूँ। राम से कहा कि देखो राम, वचनों की बात है, मैंने माता को वचन दिया था और उसकी लाज रखना है। राम ने कहा कोई बात नहीं। देखो कितनी सहजता होती है। एक दिन पहले राज्याभिषेक, एक दिन बाद, ऐसी सहजता हमारे अंदर आना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलें लेकिन मन स्थिति उससे विचलित ना हो पाए। परिस्थितियों के बीच में हम कितने स्थिर रह के उसका मुकाबला कर पाते हैं, जी हमारी तत्व ज्ञान की और धर्म की सामर्थ्य, हमारा बल, यह निर्णय करता है। स्वीकार तो करना ही पड़ता है, आज करो कल करो, चाहे साल 2 साल 10 साल बाद करो। तो जितने समय तक हम स्वीकार नहीं करते उतने समय तो दुख भोगते ही भोगते हैं। इसलिए अच्छा तो यह है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम उस बात को, सत्य को स्वीकार करें और निर्भर हो जाएं। और राम ने तत्क्षण शायद कोई सिकन भी नहीं दिखी, बल्कि एक उत्साह ही दिखा कि सोच रहा था जंगल की ओर जाऊं, कैसे मुनि जीवन होता उसको चखूं, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन एक अवसर तो आया है। जंगल में रहकर अंदर में अपने मंगल स्वरूप आत्मा को ध्यान करने का अवसर तो है। यहाँ तो राजकाज की झंझट में उलझता तो वास्तव में अपना हित का अवसर कम ही रहता। अब तो बढ़िया आनंद करूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोच ही तो हमें सुखी दुखी करती है। आप कोई भी परिस्थिति खड़ी करो, कोई भी परिस्थिति XYZ जो आपको लगे कि बहुत प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति है, उस प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में यहाँ पे हम निर्णय करेंगे कि उसमें अगर आप सकारात्मक सोचें तो वही स्थिति आपको शांति देने वाली हो जाएगी। आप खड़ी करो, इष्ट का वियोग हो जाए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देखो, अगर मोह की तरफ से विचार करेंगे तो बुरा हुआ, ज्ञान की तरफ से विचार करेंगे तो जो आया है तो उसको जाना है और उसको निश्चय स्वकाल में ही जाना है। क्रमबद्ध सभी दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर पे हैं सब पे एक्सपायरी डेट है। मेडिकल स्टोर में जो भी दवाइयाँ हैं सब पे एक्सपायरी डेट है। कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, एक्सपायरी तो सब पे है। हम सब पे भी एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है आयु कर्म की, कि इसको इतने समय जीना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसको बदला जा सकता है? और क्या जिस समय हमें संयोग था उस समय क्या यह निर्णय नहीं था कि इसका वियोग होगा? जिस समय हमें संयोग है उसी क्षण अगर वियोग का निर्णय हो तो उसके वियोग में फिर खेद नहीं होगा, क्योंकि ये पता था ना। वो कहते ना, दीपक जल रहा था, दीपक चारों ओर आंधी चल रही थी, आंधियाँ चल रही थी। उन आंधियों के बीच दीपक इतने समय जलता रहा, ये आश्चर्य की बात है। बुझ गया, इसमें आश्चर्य नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, चारों ओर इतनी घटनाएं घट रही हैं, ऊपर से हवाई जहाज गिरता है और नीचे व्यक्ति मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, कुछ हो जाता है।
हमने जितना जीवन जी लिया, ये आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको? गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकल के ही मर जाते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के मर जाते हैं। हम अभी तक इतने जी गए, इस आंधी तूफान के बीच में भी हमारी जीवन ज्योति जल रही है। ये आश्चर्य नहीं लगता आपको? आज तक हम इस स्थिति में खड़े हो गए हैं। महान जिन शासन मिला है, बुद्धि है, तत्वज्ञान है, हम अच्छी तत्वज्ञान भेद विज्ञान पूर्वक जी रहे हैं। क्या ये हमारे लिए एक उत्सव की बात नहीं है? उत्सव की बात है। अरे हमने बहुत जीवन जी लिया, इस जीवन को अब सार्थक करना है। एक एक क्षण को पूरे आनंद के साथ जीना है। कैसे जीना है? एक एक क्षण को बड़े आनंद, तत्वज्ञान भेद विज्ञान पूर्वक। जो भी परिस्थितियाँ आए, हमारा संकल्प हो कि हम उसमें दुखी नहीं होंगे। कदाचित कमजोरी बस उसमें जुड़ भी जाएं तो भी शीघ्र वापस आएंगे तत्व ज्ञान के बल से। मैंने आपको सवेरे एक घटना बताई थी। छिंदवाड़ा में एक बहन मिली हमें, पति का अंतिम समय चल रहा, पति को विकल्प चल रहा, लड़का एक भी नहीं था, 3 लड़कियां, पत्नी ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो गया था, अंतिम समय चल रहा, वो बड़ा दुखी हो रहा और पत्नी देख के बार बार रोना आ रहा उसको, अब तुम किसके सहारे जियोगी। तो उस पत्नी बहुत तत्वज्ञानी है, स्वाध्याय लेती वहाँ पे, तो उसने बड़े प्रेम से कहा, एक बात बताइए, जब आपका मेरे से विवाह नहीं हुआ था तब मेरा ध्यान कौन रखता था? अब तो आप थे ही नहीं और मैं इतनी बड़ी हो गई, 20 साल बाद आपके घर में आई हूँ विवाह होके, तब कौन ध्यान रखता था? तब भी तो मेरा उदय ही मेरा ख्याल रखता था, मेरा पुण्य पाप ही मेरी व्यवस्था मिलाता था, तब कौन मिलाता था? तो तब जो व्यवस्था मिलाता था अब वो व्यवस्था वही मिलाएगा, अब भी वही व्यवस्था मिलाएगा कि नहीं मिला। उनकी 3 बच्चियां हैं, एक विदेश में है, एक डॉक्टर है, एक और दूसरी सर्विस वगैरह करे, सब व्यवस्थित हो गए। तुम आए जाने से कोई काम रुकने वाला थोड़ी ना है, काम तो अपनी गति से चलेंगे ही चलेंगे। तुम जरूर मोह में पड़ के दुर्गति में चले जाओ। उसने बड़े प्रेम से समझाया, आप विकल्प छोड़ो, सब व्यवस्थित है, हम तत्वज्ञानी हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं, आप तो शांति से जाओ, हम धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जिए। चले गए, ये अपने बढ़िया धर्म ध्यान से स्वाध्याय लेती हैं, करती हैं, शांति से जीती। हमारे पास भेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, फिर हमें काय की चिंता है? राम को कोई चिंता नहीं हुई, जैसा राज्य में वैसे ही जंगल में। किसी ने पूछा राम से कि तुम्हें दशरथ ने जंगल भेज दिया? नहीं नहीं, जंगल नहीं भेजा, मुझे दंडक वन का राज्य दिया है। कौन से वन का? दंडक वन, दंडक वन का राज्य दिया। देखने का दृष्टिकोण ही तो हमें ये बताओ, ये रामायण पूरी हुई जा रही, हमारे देखने का दृष्टिकोण नहीं बदल पाया तो रामायण को पढ़ने की क्या सार्थकता हुई? ये बताओ। हमारे जीवन की दर्रा वही चलता रहेगा, वही छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा टेंशन, कोई भी समस्या आ गई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाय मरे अब क्या होगा, अब तो अब ऐसी चलती रहे तो हमारी रामायण सुनना ना सुनना। इसलिए कुछ अपन सीखते जाएं। राम शांति से निकल गए, माताओं से चर्चा की, माता मोह के कारण दुखी होती रही, अब किसके भरोसे जिएंगे। माता जीवित से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने अपनी जीवित शक्ति से जीते हो। किसी दूसरे के सहारे जीता है क्या आत्मा? अपने आत्मा राम के सहारे जीता है, इस राम के सहारे नहीं जीता है। लेकिन माताएं मोह के कारण विफल होती रहीं, बहुत रोका, सब कुछ किया। राम ने समझाया कि पिता की आज्ञा जंगल जाने की नहीं थी, माता कैकेयी की आज्ञा जंगल जाने की नहीं थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि भरत को कौन स्वीकार करेगा, मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा जहाँ कि लोग मुझे भूल जाएं और भरत को स्वीकार कर लें। राम आगे बढ़े तो सीता भी पीछे पीछे, सूर्य जाएगा तो सूर्य का प्रकाश भी साथ में ही, लक्ष्मण भी, जहाँ बलभद्र जाएंगे वहाँ नारायण भी जाएंगे। जब प्रेम ही होता है ऐसा। गुस्सा आई थोड़ी सी लक्ष्मण को, फिर उनने शांति रखा। भाई बड़े हैं, वो निर्णय लेंगे, क्या गलत है क्या सही है वो राम जाने, हमें तो राम का अनुकरण करना है। क्या कहा? हमें किसका अनुकरण करना है?
राम का अनुकरण करना है। हमें ये हिसाब नहीं लगाना कि कैकेयी को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अभी हमारी मम्मी से बात हो रही थी, तो कोई भी घटना घटती है तो हम क्या निर्णय देते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गलत किया, इसने सही किया। हमने कि आप तटस्थ होकर खड़े होकर देख नहीं सकते कि जो हो रहा है उसको जानो। ये सब कर्म के उदय के थपेड़े हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस जो आपको पिक्चर आज दिख रही है, एक फिल्म आपके सामने शुरू हुई, ठीक है ना, 3 घंटे की फिल्म थी और आप आधे घंटे बाद पहुँचे उस फिल्म को देखने। क्या कहा? 3 घंटे के फिल्म को आप आधे घंटे देर से पहुँचे। अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति की पिटाई हो रही थी बहुत। हम कह देखो बेचारे को कैसे मार रहे, कितना मार रहे बेचारे को, देखो इसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है, बेचारे को मारे डाल रहा है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आधे घंटे की फिल्म में उसने जो दुष्कृत्य किए थे, उस दुष्कृत्य के कारण उसको फांसी लग रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, तो उसकी गलती है कि नहीं है, मैं इतना सा पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि हम तो आधा घंटे बाद पहुँचे, तो हमें उसके दुष्कृत्य तो दिखे नहीं, हमें क्या देख रही है, उसकी पिटाई गलती हुई। ये पुलिस वाले तो देखो बताओ कितने बेदर्दी से मार रहे बेचारे को, गलती तो कुछ है नहीं है, गलती है कि नहीं है उसकी? ऐसा जब गलती की थी वो फिल्म तुमने देखी ही नहीं है। राम जी की गलती है कि नहीं है? थी कि नहीं थी? अभी की नहीं थी तो पूर्व भाव की थी कि नहीं थी? सीता की गलती थी कि नहीं की थी? लक्ष्मण को वन में भटकना पड़ा तो कुछ कर्म का उदय था कि नहीं था? दशरथ को पीड़ित होना पड़ा तो उसमें कुछ था कि नहीं था? कैकेयी के साथ इन लोगों ने कुछ गलत किया था कि नहीं किया था पूर्व भाव में? कैसे विचार आए ऐसे? एक लंबी कहानी है, अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, बहुत लंबी कहानी है। हम पिक्चर कहाँ से देख रहे हैं? आधे घंटे बाद से देख रहे हैं। ये आधे घंटे पहले की तो पिक्चर निकल गई, क्या क्या गलती करी हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें तो दिखाई बेचारे हमारे साथ देखो, हमने इतने पाप करे, हमने इतने पाप करे, हमें को कैंसर होने तो, हमें को टीबी होने तो, हमें के बच्चे जाने तो, हमारे बच्चा मरने तो, हमारे पति मरने तो, हमारे ये होने तो, हमें बीमारी आने थी तो हमें को नहीं आने दी, तो हमने कर्म करे सो हारी। अच्छा तुम्हें पिक्चर दिखाएं पहले की दिखाएं, तुम्हारी टांग टूट रही है तो तुमने टांग तोड़ी थी। तुम्हारी सास अगर तुम्हें दुख दे रही है तो किसी तो बहू सास जब तुम थी तो तुमने अपनी बहू को दुख दिया था। अगर तुम्हारी बहू तुम्हें दुख दे रही है तो जब तुम बहू थी तब तुमने अपनी सास को दुख दिया होगा। अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हें दुख दे रहा है तो तुम जब पुत्र थे तब तुमने अपने पिता को दुख दिया होगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही? ले आओ सामने से चल, मैं आपकी पिछली कहानी खोल के दिखा रहा हूँ, फाइल खोल दे रहा है यहाँ पे। बताओ आपकी फाइल किस किस को खुलाना, किसको शिकायत है किसी को शिकायत है? रखो यहाँ पे आप अपनी पत्री, मैं उसकी पिछली कहानी खोल रहा हूँ कि आपको जो कर्म का उदय आया है ये आपके उस कृत्य का फल है। और यहाँ तो आचार्य देव सब फाइल खोल के रख रहे हैं। दशरथ से कहा देखो मैं तेरी फाइल खोलूँ, वो खोल दी। सीता तुम्हारी फाइल खोलूँ, वो खोल दी। और किस किस की फाइल खुल गई? कितनी सारी फाइलों खोल दी। अब जब फाइलें खुली तो लगा कि ये गलती इनकी नहीं है, सब कर्म के उदय पिछले चले जा रहे हैं। रावण की गलती है भाई, सब पिछले जन्म के अभी खुलेंगी फाइलें। क्या चक्कर चलता रहा है। तत्व ज्ञान का यही तो फल है कि हमें हर समाधान तत्व ज्ञान से मिल जाता है। अपन खोल के ही नहीं देखते जनवाणी, पता हम कर्म पे हाथ रख के रोते रहते हैं, कर्म कर्म कर्म। जनवाणी को खोलो और देखो कि किस कर्म के उदय में क्या फल होता है। और अगर उससे बचना है तो ऐसे कर्म नहीं करो कि जिसका फल ऐसा हो। तुम आँख फोड़ोगे तो तुम्हारी आँख फूटेगी। पता वो मुनिराज जिसके पुत्र ने उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए, दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए मुनिराज की। ने कहा कि जी कौन सा कर्म कर आया जो मेरे पुत्र ने मेरे हाथ पैर काट दिए। कि मैं तुम्हें पुरानी कहानी दिखाता हूँ। एक बार क्या हुआ, तुम राजा थे इसी भाव में हुआ। उन्होंने कहा एक व्यक्ति ऐसे लकड़ी पे कछुए को लटका के ले जा रहा था।
दोनों हाथ पैर बांध के, कछुआ होता ना कछुआ, उसके दोनों हाथ पैर बांध के लटका के एक लकड़ी में ले जा रहा था। तुम राजा थे, पता नहीं तुम्हें क्या सूझी, उसके दोनों हाथ पैर ऐसे तलवार से काट दिए, वो तड़प तड़प के बेचारा मर गया। तुम्हारा वो कर्म का उदय आया है कि तुम्हारे दोनों हाथ पैर कट गए। हमें लगते ही नहीं है, हम चले जा रहे हैं अंधे बने, दौड़ते दौड़ते वो कीड़े हमारे पैरों से पचल गए। कोई गाड़ी हमें पिछल जाएगी तो इसमें हमारा कर्म का उदय नहीं है। हम ऑल आउट जलाते हैं, ऑल आउट, ऑल आउट, सब ऑल आउट हो जाते, सब मर जाते मच्छर मक्खी। और जब कोई परमाणु बम पटक देता है और ऑल आउट कर देता है तो कर्म का उदय किसका है? किसका है? सब फाइलें हैं, आप रखो अपनी समस्या है, सब लिस्टें रखो हमारे पास ले आके, किस किस को क्या क्या समस्या है, किस किस को अपने बच्चे से शिकायत है। वो कभी नहीं सुधर सकता, उसका कभी भी सुधार नहीं हो सकता। 3 लोग पर लग जाएंगे लेकिन उसका सुधार नहीं हो सकता। वो झूठ का पुतला है, उसने आज तक सही नहीं बोला है, नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता कि सुधर सकता वो? अंजन सुधर के सप्तव्यसनी, आपका पुत्र नहीं सुधरेगा। आपने इसका मतलब प्राग भाव को नहीं माना, आपने सिद्धांतों को जड़मूल से हटा दिया। सकारात्मक सोच के साथ क्यों नहीं जी सकते हम? पृथक खड़े होकर क्यों नहीं दे सकते कर्म के उदय को? जैसे रामचंद्र जी पृथक खड़े होकर देख रहे हैं कि ये पाप पुण्य का उदय था, कल राज्याभिषेक, और आज ये पाप का उदय है और मैं इन कर्मों से भिन्न न्यारा हूं। इन सबसे न्यारा, पृथक ज्ञाता। तू ही तो है जानन हारा रे, तू ही तो है देखन हारा रे। माताएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, छाती ठोक रही हैं, अब कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? अरे भगवान की भक्ति रखो, कैसे क्या जीओगे? मुझे ये बताओ माता कि मैं पैदा बाद में हुआ, पहले तुम थी कि नहीं थी? तो तुम तब कैसे जीती थी? तुम्हारा विवाह दशरथ जी से बाद में हुआ, उसके पहले तुम थी कि नहीं थी? तब कैसे जीती थी? और यहाँ जन्म लिया उसके बाद पहले तुम जीती थी कि नहीं जीती थी? तुम अपने जीवत्व से जीती हो, किसी के भरोसे? यही तो भ्रम है। पिता पति के भरोसे, पति नहीं थे तब किसके भरोसे जीते थे? पिता के भरोसे। जब पिता नहीं थे तो उसके पर, अरे अपने जीवित शक्ति है हमें, जीवत्व से जीवित रहे, यह बात जिन बढ़ने की जीवत्व शक्ति। जिस सिद्धांत मात्र सुनने समझने में अच्छे नहीं लगते, जीवन में जीने में और अच्छे लगते। भारत विचार करते, निर्ग्रंथ दशा की क्या जरूरत है? हर परिस्थिति में स्थिर रहने की कला अगर सीखना है तो मुनि जीवन अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्थिति में उपसर्ग परिसय के बीच में अगर अनुकूलताओं में हमने भेद विज्ञान की कला सीख ली तो प्रतिकूलताओं में भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जो एक ट्रेनिंग है जीवन में मुनि दशा की, एकासन उपवास आदि करते हैं, प्रतिकूलताओं में रहते हैं जानबूझ के, वो अभ्यास है। जब सहज प्रतिकूलता आएंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। अरे एक दिन तो सब छूटने वाला है, जो शरीर भी छूटने वाला है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो हाय मरे हाय मरे हाय मरे, कोई बचा लो कोई बचा लो। कौन बचा लो? तुम बच्चे बचाए हो, तुम्हारा तो कुछ होता ही नहीं हो। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। आत्मस्वरूप इतना तो याद हो गया, उसका अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सब भगवान आत्मा है यहाँ की, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जब कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अपन सब बढ़िया परमानेंट मोक्ष में जाके मिलने वाले हैं। कितनी अच्छी बात आई याद दोपहर में। दूरान दूर भव्य तो निकलते ही नहीं है निगोश से, नित्य निगोश से। और यहाँ पे कौन है? अभव्य और भव्य। अभव्य को ये बातें समझ में नहीं आती। अब कौन रह गए? और अभव्य कितने हैं? बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से हैं अभव्य, बहुत थोड़े से। सबसे कम अभव्य हैं, उससे ज़्यादा सिद्ध हैं, उससे ज़्यादा भव्य हैं। इसका मतलब हम सब भव्य हैं और हम मेरे से चुटकियों में मोक्ष जाने वाले हैं। आप जाने वाली हो मोक्ष? दादी अच्छे से तो बोलो मुस्कुरा के।
हम कह रहे हैं आपकी 1 करोड़ की लॉटरी खुली हो, करोड़पति में हो जाता ना वो, करोड़पति में हाँ पहला प्रश्न आपके सामने रखा जाता है टन 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 टन, और पहले में 1000 2000 10,000 50,000 1 करोड़ के लिए प्रश्न, और आदमी की धड़कनें फूलने लग जाते हैं, और जैसे 1 करोड़ तो उछल जाता है। हमने आपसे कहा भगवान बनने वाले, आपको कुछ भी नहीं हुआ। पता अनंत काल के लिए अनंत दुखों का अभाव, अनंत सुख की प्राप्ति। भाई साहब मोक्ष जाने वाले हो आप गारंटी से, मैं लिख के दे रहा। हर्ष होना चाहिए, हर्षा धीरे गाना चाहिए। हम सब बब्बू बेटे हैं, बहुत जल्दी ऐसे चुटकियों में मोक्ष जाने वाले हैं। अपना आत्मबल तो बढ़ाओ। पता आप प्रधानमंत्री बन सकता जे बच्चा, बन सकता कि नहीं बन सकता? क्यों? प्रधानमंत्री की क्या क्या पात्रताएं हैं? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, और बहुत सारी जो हैं वो सब जो पात्रता पूरी करता कि नहीं करता। तुझे बन सकता कि नहीं बन सकता? लेकिन विश्वास लाए तो बन सकता। वो चाय बेचता हुआ एक बच्चा, उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उस बल ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। हम अंदर बल ही नहीं जागृत होता, हम वैसे ही रोने से। हमने कहा आप भगवान बनने वाले हो, अच्छा ठीक है, ऐसे ठीक हुए वाले को नहीं। उछलता मेरा पौरुष आज तुरंत टूटेंगे बंधन ना, अरे तेरी सुख सैया भी होएगा मेरा प्रथम प्रभाव। प्रभो बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय शीतल छाँव, ते शांति लता के कुंज चले अब हम अपने। चलना अपने गांव। कौन सा गांव है? मुक्तिपुरी। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना, और मुक्तिपुरी है। चलना किस किस को चलना, जल्दी बता। सही में जाने वाले हैं अब तो। अब क्या हुआ, माताओं से आज्ञा ली तो आगे बढ़े थोड़े, सो नगरजन ने पकड़ लिया। महाराज कैसे चले, हमें छोड़ के, अकेले छोड़ के चल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता, हम नहीं जाने देंगे। सब रोने लगे, दहाड़े मार मार के पूरे नगरजन रोने लगे। वो दक्षिण में जयललिता थी ना, जयललिता कौन, जयललिता दक्षिण में थी ना, वहाँ पे पता क्या है कैसे लोग हैं वहाँ के। उनका नेता मरता है तो कई लोग उनके साथ ही मर जाते हैं। इतना मोह है उन लोगों को, दक्षिण के लोगों को इतना मोह है कि उनका नेता मरता, चाहे वो भ्रष्ट हो, जसनी हो, कबाड़ी हो, कबाबी हो, लेकिन ऐसा अंध प्रेम है उनका कि अपना नेता मरा तो हम भी मर जाएंगे। अयोध्यावासी पैरों में चिपक गए कि महाराज हम नहीं जाने देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। बहुत समझाया लेकिन कोई मानने को तैयार हो, पूरे नगर आ गया। अरे आसपास जो राजा उनके अधीन थे वे सब आ गए, महाराज हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे, चलो आगे चलते हैं। वहाँ पे अरनाथ भगवान का जिनालय था, और उस परिसर में आके रात में वो सब लोग रुक गए, सब लोग सो गए। अर्धरात्रि का समय था, और अर्धरात्रि के समय राम लक्ष्मण और सीता आगे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा रेला पीछे छूटा राही। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है राही। चल अकेला। अकेले ही जाना है, सबको अकेले जाना है। यहाँ राम लक्ष्मण सीता 3 दिखाई दे रहे, लेकिन आगे जाके अकेले अकेले जाना है यात्रा सबको। सीता कहीं होगी, राम कहीं होंगे, लक्ष्मण कहीं, कोई साथ नहीं रहा। और रात में क्या होगा, चल दिया आगे। अब क्या होता है देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 130, छंद क्रमांक 56।
अयोध्या में मातम छायो, राम ने बन अपनायो। अयोध्या में मातम छायो, राम ने बन अपनायो। मिले राम उन सबको पथ में, जान प्रजा का प्रेम अपार। बोले बचन सुधाचम अनुपम आना, आप लोग सब लौट जाइए, नहीं गमन का कीजिएगा। सब प्रकार से जान लीजिए, मुझको विपिन भूमि है। मुझ समान ही मान भरत को पाले सब उन। मेरे इस कानन प्रयाण से आप लोग कीजिए मत क्लेश। मुदित हृदय हो रहा हमारा, देख आप लोगों की प्रीत। रहे आप सब प्रेम भाव, न करना चितरी। आए फिर भी साथ साथ सब, पर यात्रा अटवी विकराल। विदा मांग ली सबने उनसे, चरणों में द्रग जल को डाल। देख सामने जलमय सरिता, किया राम ने शीघ्र प्रवेश। नाभि प्रमाण हो गया विदिय, जल उसका क्षण भर में से। हस्त ग्रहण कर वैदेही का, ते हैं राम प्रीति सहित फिर रहे धरा पर। साथ साथ मनोरथिकांत, निर्विकार लक्ष्मण उनके संग। चला जा रहा इंद्र समान, बंधे हुए थे प्रस्थ भाग पर। सुंदर तीर कमान, विधि का दृश्य देख बहुतों ने जान लिया संसार स्वरूप। धरा भाव सुए मुनि पद अनुपम, तिरने को दुखमय भवभूत। तज न सके जो निज मन में पर रहे विरत। जन जन ने रुदन मचायो मचायो, राम ने बन अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो, राम ने बन अपनायो। जन जन ने रुदन मचा। आधी रात्रि को राम लक्ष्मण और सीता चल दिए कि कौन इनसे छुड़ाए। ये तो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जब मोह ज़्यादा होता ना तो छोड़ते ही नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे, हम तो नहीं जाने देंगे। आदमी मर भी जाए तो उसको चिपटे रहते हैं, नहीं नहीं हम नहीं ले जाने देंगे। मुर्दा को ले जाना हो ना शमशान घाट, तो मोही लोग पकड़े तो नहीं नहीं हम तो नहीं, हम नहीं ले जाने देंगे, हम तो यहीं रखेंगे। रखे रहो, तो चले जाएं पंच के, रखे रहो चलो।
फिर क्या होगा? तो सड़ते हुए शरीर को कब तक रखोगे? आखिर बदबू मारने लग जाएगा वो। अरे जिससे संबंध था वो तो चला गया। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ। वह आकुल व्याकुल हो लेता, या मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुल। हाँ, रात में चले गए, लेकिन अब सीता कोमल तो धीरे धीरे चल पा रही थी, कहीं कांटा लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। अब धीरे धीरे गति गए तो फिर से नगर जन पीछे पीछे फिर पहुंच गए, पकड़ लिए कि महाराज फिर कहाँ जा रहे हैं आप। आंखों में आंसुओं से चरण पखाड़ दिए राम के कि प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाओ। देखो राम ने कहा आप लोगों का प्रेम बहुत है, मैं हृदय से आभारी हूँ आपके प्रेम का। अब हम यहाँ पे रहें और फिर जाना तो होगा ही, जाना होगा कि नहीं जाना होगा, लेकिन आपको स्वीकार होगा कि जाना है तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और स्वीकार नहीं होगा तो दुख होगा। स्वीकार कर लो, सबसे अच्छी बात यह है। जितनी शीघ्र स्वीकार करेंगे उतने कम खेद में जिएंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रहते। बहुत समझाया, भैया शांति पकड़ो, पिता की आज्ञा है और हमें पिता की आज्ञा का पालन करने दो। और बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे नगरजन रोते रोते बिलखते हुए छोड़ के राम आगे बढ़ गए। आगे बहुत भीषण अटवी थी, जंगल था, और जंगल में राम ने प्रवेश किया। आगे जाके एक बहुत ही गहरा सरोवर था। जैसे ही रघु ने अपना पैर रखा और वह सरोवर का जल घट गया और कमर तक उनका उस जल आ गया। राम ने सीता माता का हाथ पकड़ा और दोनों आगे आगे बढ़ गए। कंधे पे धनुष और बाण थे दोनों के, और पीछे पीछे लखन निर्विकार चले जा रहे थे। देखो जेनेतर रामायण में तुलसीदास ने लिखी ना, किसने लिखी? किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि किसने लिखी मुझे नहीं पता। वाल्मीकि ने लिखी, जो भी लिखी हो चलो। उसमें एक प्रसंग आता है, वह विचारणीय है। जब माता सीता हरण हो गया और मार्ग में अपने आभूषण ऐसे फेंकती गई वो, तो उन्हें हार, कुंडल, बेंदी, बाजूबंद जो भी थे वैसे फेंकती गई। और वो राम कहें कि लक्ष्मण देख देख, ये बेंदी माता सीता की है क्या? जी हार माता सीता का है क्या? जे बाजूबंद माता सीता के हैं क्या? जे कड़े माता सीता के हैं क्या? जे अंगूठी माता सीता की है? तो नहीं भैया क्षमा करना, मैंने कभी माता सीता के ऊपर चेहरे को देखा ही नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि जो पायल है ये माता सीता की है, क्योंकि रोज़ मैं माता सीता के चरण बंदन करता। भाभी भी माँ होती है, अपने से बड़े हैं तो वो भी माँ तुल्य है। ये मर्यादाएं रहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो थे वो निर्विकार। ए बेटा ध्यान से सुनो, बहुत समझदार बच्चे, क्या निर्विकार रूप से चले जा रहे थे, अपने माता पिता तुल्य भाई बहन के साथ में चले जा रहे थे। कौन होगा अपनी रानियों को छोड़ के इस तरीके से वन को अपनाए? लेकिन ये भ्रात प्रेम है, अपनी माता का, भाभी माँ का प्रेम है जो इस तरीके से चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से वह आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के लोगों की दृष्टि से ओझल हो गए और अयोध्यावासी पुनः अयोध्या में वापस आ गए। अब यहाँ क्या होता है? दीक्षित नृपति श्रीमान दशरथ देव तप करते हुए, लेकिन प्रणय बस राम में निज चैत्य को धरते हुए, करते निशंक विहार दे विकराल वन उद्यान में। आया अपरमित काल का यह मोह बंधन ध्यान में, परिवार की यह नेह ही संसार दुख का
जीव ने संसार में संबंध सबसे किया आश्चर्य अब। साधना के रास्ते त्रिपुरी के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। और इस प्रकार से दशरथ ने दीक्षा तो ले ली लेकिन सल्ल चलती रही। बताया जाता है बाहुबली को एक सल्ल चल रही थी कि मैं किसकी भूमि पे खड़ा हूँ, भरत की भूमि पे खड़ा। वो सल्ल 1 साल तक खड़े रहे लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। भरत आए, भरत ने भक्ति करी, चरणों में झुके, क्या कहा कि मुनिवर विकल्प तोड़ो, यह धरा किसकी हुई। आपको लगता है कि ये 6 खंड भरत का है, मेरा इसमें परमाणु मात्र में ही नहीं है। अहम एको खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदारूपी रवि अत्थ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मेरी सोच तो यह चलती है कि मैं एक दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसके अलावा परमाणु मात्र भी मेरा। मुनिवर सल्ल को तोड़िए, किसकी धरा हुई, किसकी भूमि हुई। और उसी क्षण में केवल ज्ञान हो गया, बस सल्ल टूट गई। सल्ले जी को संसार में दशरथ ने दीक्षा तो ले ली लेकिन वो सल्ल चल रही थी, और जब तक सल्ल न टूटे तब तक निसल्यो व्रति नहीं होता। व्रति की यही परिभाषा है, निसल्य होता है। अभी कुछ लोग आए थे ना भोपाल वगैरह से, यहाँ पे बाहर से यात्रा के, चूँकि अच्छा सुंदर मंदिर बना तो लोग अब यात्रा बंदना तीर्थ क्षेत्र हो गया आपका स्थान। मैं देखता हूँ कि आदमी यहाँ की तीर्थ बंदना जैसा करने आता है। पता है सबसे निकटतम तीर्थ आपके ग्राम का जिनालय होता है। आप कहीं भी तीर्थ पे जाएंगे सबसे पहले अपने जिन मंदिर की वंदना करेंगे फिर जाएंगे। सबसे निकट का तीर्थ क्षेत्र यही है, यहीं पे अपनी आराधना करो ना। इतना सुंदर परिसर बना है, लोग देखने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, वंदना के लिए आ रहे हैं। अपन भी एक बार अपने अंदर की वंदना कर जाए, जिसकी वंदना आज तक नहीं की। हाँ, तो मैंने उनसे कहा रहो के लिए बहुत अच्छी जगह, हमने कि रहो आराम से, रिजर्वेशन रिटर्न है। समस्या ये है पहले के लोग रिजर्वेशन नहीं रहते तो शांति से जहाँ जितना मन लगा सो लग गया, लेकिन आजकल रिजर्वेशन रिटर्न का रहता है तो वो समस्या है कि अब रोकना भी चाहो तो कैसे रोके। अच्छा लगता है। हमने उनसे कहा कि देखो बड़े पंडित साहब के पास रहते, सो उनके भोजन करवाने के लिए बैठते ना, तो बाद में वे हमें कुछ सामान खाने को दे दिए, मिठाई वगैरह ऐसी दे दी, खाओ बेटा खाओ। सो खा ली। सो ने पूछा कैसी लगी, अच्छी लगी। तो कहने अच्छी लगी होती तो फिर से ना मांगते। जो चीज़ अच्छी लगती बच्चे को और दो और दो और दो। आपको हमने कहा यहाँ अच्छा लगा है तो रुको ना दिक्कत क्या है। नहीं नहीं अब वो फिर देखेंगे फिर आएंगे। ठीक है, हम वो नहीं कहना चाह रहे। अरे अंदर में अच्छा लगा है तो वहाँ ठहरो ना। सर्वस्व है अपना अंदर में, कहीं बाहर में कुछ है। व्यर्थ में हम विकल्प कर करके दुखी होते रहते। दशरथ अंदर से बेबहल हो रहे थे, मैंने बहुत अन्याय कर दिया है, राम को वनवास जाना पड़ा है, मैं कैसे अंदर अंदर में बहुत तकलीफ पीड़ा 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 में जल रहे थे। लेकिन अपने को समझाया संसार की ऐसी विचित्रता है, कर्मोदय के विविध थपेड़े हैं, कर्मों के उदय ऐसे ही चलते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सहज रहना सीखें। दशरथ ने बहुत अपने को संभाला, बहुत संबोधन किया, अंधोगत्वा निर्णय लिया, अनित्य शरण आदि 12 भावनाओं का चिंतन करा,
संसार की ऐसे ही स्वरूप का विचार किया, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो। ऐसा विचार करके उन्हें समता धरी। मुझे एक प्रसंग याद आता है राजा भोज का। हमारे यहाँ राजा भोज की प्रतिमा लगी है, बहुत बड़ी मूर्ति। राजा भोज हुए, एक प्रतापी राजा हुए। उनके चाचा थे मुंज, राजा मुंज। पिता शायद बचपन में शांत हो गए थे और मुंज को राज दे दिया था। तब भोज छोटे थे। तो जब भोज बड़ा हो गया, राज संभालने लायक, तो मुंज को लगने लगा कि अब इसको राज देना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको अपने बीच से हटा देते हैं। तो एक जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा कि इसको ले जाओ और जंगल में जाके मार देना। तो वह जंगल में जाके उस भोज को मारने के लिए तत्पर हुआ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं एक पत्र दे रहा हूँ अपने चाचा के लिए, ये पत्र चाचा को दिया, फिर उसके बाद मार देना। उन्होंने अपने खून से एक पत्र लिखा। चाचा बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए इस दुनिया में, इस धरती पे, और वे बड़े बड़े महाराजा राजा इस धरा का एक कण मात्र भी कुछ नहीं ले जा पाए, लेकिन मुझे अवश्य विश्वास है कि चाचा आप ले जाएंगे। अच्छा अपन ले जाएंगे ना। वो सोने चांदी जेवर जिनके एक एक तोले के पीछे हम एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, जिसके कारण माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। एक एक तोले के पास पीछे भाई भाई आपस में शत्रु बन गए हैं, एक एक इंच ज़मीन के लिए प्राण लेने के तैयार हो गए हैं। अब ये घटना घटी ना, ये माली भैया सर्विस करते थे कहीं गांव में पास में। वहाँ पे एक घटना घटी। एक भाई ने दूसरे भाई को बहुत शराब पिलाई और कुल्हाड़ी से उसको मारा और कुएं में फेंक दिया, सगे भाई ने। जब उसको सीसीटीवी कैमरा में चेक किया गया कुत्तों वगैरह से, और वो जाके देखा, तो उस भाई ने जो भी कारण रहा होगा, धन संपत्ति ही रहती, जड़ जोरू और ज़मीन और लड़ाई की झगड़े इन तीन में से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, और उसने उसका बेरहमी से मार डाला। 6.25 फुट का बताते कि वो लंबा तड़ंग लड़का था। बड़े भाई को, शादीशुदा बड़े भाई को छोटे भाई ने मार डाला। ये कैसी है? तो उन्होंने कहा देखो चाचा, मुझे ऐसा लगता है कि और तो कोई साथ में धरती नहीं ले गया, ज़मीन पैसा धन पैसा, लेकिन आप ज़रूर ले जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, चाचा ही था। अंदर से फबक फबक के रोने लगा, मेरा भतीजा कहाँ है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुमने उसको मार दो नहीं दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, वो जिंदा है। भोज को बुलाया प्रेम से, उसको उसका राज दिया, बेटा तूने मेरी आँखें खोल दी। उनकी आंखें तो खुल गई, हमारी खुली कि नहीं खुली? दशरथ की तो आंखें खुल गई, चाचा मुंज की, राजा मुंज की आंखें तो खुल गई, और इतने सारे आंखों खोल के मोक्ष चले गए। लेकिन हम अगर नहीं जागे तो हमारे लिए तो अंधियारी ही समय हो जाता है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है तू ही है ज्ञाता सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही मंगल, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। तू ही तो है शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म
राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही शिव स्वरूप शिवकार, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार, आत्म राम, आत्म राम, राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। व्यवहार से वितरागी सर्वग्राम को नमन और परमार्थ से निज भगवान आत्मा को नमन। कार्य परमात्मा भगवान राम और कारण परमात्मा आत्म राम, उस आत्म राम के आश्रय से ही वह भगवान राम बने। हम भी उस कारण परमात्मा रूप आत्मा राम के आश्रय से ही भगवान बने, ऐसी मंगल भावना से। नीच निधि नीच में